मेमोरी डेवलपमेंट की जैसे जैसे बात आती है, स्मरण शक्ति की बात आती है, एक उम्र के हिसाब से स्मरण शक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको याद रहना चाहिए स्मरण शक्ति। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, उसकी मेमोरी में सब चीज़ें एकदम जल्दी कैलकुलेटेड हो जाए। इसलिए दिमाग को चलाने के लिए 5 तरह की शक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और गति शक्ति। ये दिमाग में 5 तरह की शक्ति होती है। विद्यार्थियों से लेकर के बड़े बड़े जो काम करने वाले हैं, चाहे अकाउंट का काम करते हैं, जज का काम करते हैं, कोई अटेंडेंस का भी काम करते हैं, तो उसको सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि एक बार का नाम 2 बार तो नहीं आ गया, कितनी बार मुझे ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो मैं ठीक ढंग से इसको कैलकुलेटेड कर सकूं। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की आवश्यकता जीवन पर्यंत चलती है। जैसे एग्जाम्पल समझें, जो आज बच्चे पास होते हैं, टॉप नंबर लाते हैं, वो किस वजह से लाते हैं? दिमाग का कैलकुलेशन से। और दिमाग खराब होना और फेल होना 2 चीज़ें हैं। किसी का कहते हैं ना मेरा दिमाग खराब हो गया, और हार्ट हो गया फेल, किडनी हो जाती फेल। ये खराब नहीं होते, ये फेल हो जाते हैं। फेल और खराब में भी डिफरेंस है थोड़ा सा, अगले वीडियो में अपन जब चर्चा करेंगे फेल क्या हो जाता है और खराब क्या हो जाता है। फेल हो जाता है, उसको ठीक होने में साल भर लगता है। जैसे परीक्षा में फेल हो गया, उसका रिजल्ट साल भर बाद आएगा। खराब होने का मतलब है अभी ठीक कर दिया तुरंत। तो दिमाग खराब होने का मतलब ये नहीं कि वर्षों के बाद ठीक होगा। दिमाग को तो प्रतिपल ठीक किया जा सकता है। तो प्रतिपल ठीक होने वाली चीज है दिमाग। और दिमाग को 5 तरह की शक्तियों की आवश्यकता होती है, स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और गति शक्ति। इन 5 शक्तियों को बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया चीजें क्या क्या है? क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में हर चीज को चलाने के लिए, जैसे आपने गाड़ी ले ली, कोई डीजल से चलेगी, कोई पेट्रोल से चलेगी, कोई ऑयल से चलेगी, अलग अलग तरह के ऑयल से। हमारा शरीर भी अलग अलग तरह के ऑयल से चलता है। श्वास लेते हैं, पानी लेते हैं, आहार लेते हैं। आहार में भी सब तरह के आहार, कान का भी आहार होता है जो सुनने से, देखने से, सूंघने से, ये सब आहार है हमारे, इनसे हमारा शरीर चलता है। कान में अगर गाली निकाली तो क्या चलेगा शरीर? अच्छा मधुर गीत बना, संगीत बना, और कान के लिए आपको लगा आनंद आ गया, कोई ने वाह वाही कर दी, तारीफें कर दी, उनसे भी तो हमारा शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। कोई ने गाली निकाल दी तो उनसे भी हमारा शरीर क्रोधित हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आहार में आती है हमारे जीवन में। तो दिमाग को चलाने के लिए प्रकृति ने 5 चीज़ें दी हैं हमको, जिनसे हम दिमाग को शार्प बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। पहली चीज़ खोपरा। जैसे सभी के यहाँ मंदिरों में आप जाते होंगे, नारियल का भोग लगता है, तो गिरी वाला नारियल जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद सूख जाता है, उसके बाद वो खोपड़ा बन जाता है। खोपड़े को खोपड़ा ठीक कर देता है, इसलिए खोपरे का प्रयोग दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरे नंबर पर आता अखरोट। आपने देखा होगा अखरोट का आकार और प्रकार भी खोपड़ी की तरह होता है। अखरोट बहुत अच्छा काम करता है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो वनौषधियों से मिलती हैं हमको, जिसमें ज्योतिषमती होती है जो बाजरे के, ज्वार के बीज के बराबर की होती है। 4-5 बीज आप डेली दूध के साथ ले लें, पानी के साथ ले लें, या किसी और लिक्विड के साथ भी लिए जा सकते हैं। फिर एक तो होती है शंखपुष्पी और एक ब्राह्मी। आपको ब्राह्मी मीठा के नाम से, ब्राह्मी शरबत और ब्राह्मी के नाम से बाजार में कई चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे ही शंखपुष्पी है, शंखपुष्पी के फूल आते हैं, सफ़ेद कलर के फूल होते हैं। तो इस दिमाग को चलाने के लिए 5 तरह की शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों का उपयोग हम लोग इन चीज़ों को लेकर के यूज करके बढ़ा सकते हैं। बुजुर्ग अवस्था में क्या होता है, आदमी पेन भूल जाता है, मोबाइल नंबर भूल जाता है, जूते कहाँ खोले हैं, किस ट्रेन में जाना है, घर का एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें भी याद होनी चाहिए। आप कई बार देखते हैं वृद्धाश्रमों में कि वो आदमी घर से निकला, अब घर का पता ही नहीं मालूम, कहाँ का है, कहाँ जाना है। तो ऐसी चीज़ें स्मरण शक्ति और बुद्धि शक्ति के लिए हमको बहुत अच्छी ज़रूरत पड़ती है। ये तो हो गए हमारे आंतरिक प्रयोग, जिनको हम खाने से पीने से इनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे ब्राह्मी प्राणायाम है। ब्राह्मी प्राणायाम यानी ब्राह्मरी प्राणायाम, जो भ्रमर की तरह हम लोग गुंजायमान करते हैं, ये ब्राह्मी का ही काम करता है। भ्रमरी प्राणायाम, भौरे की तरह आवाज़ को निकालना। ओम नाद है, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं।
मेडिटेशन के द्वारा हमारे शरीर के दिमाग के कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का लेप सिर पर लगाना। बहुत से लोगों का दिमाग इतना चंचल हो जाता है कि रात की नींद चली जाती है और विचारों का पुंज टावर पकड़ने लग जाता है, नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं और दिन भर हवाई विचार चलते रहते हैं, क्योंकि विचार तो हवा में तैरते हैं। जैसे ही ब्लड के अंदर ऐसे केमिकल्स विकसित हो जाते हैं तो विचारों को बढ़ाते रहते हैं, तो उनको दिन भर नेगेटिव विचार आते हैं और विचारों में नींद चली जाती, तो रात भर नींद को ढूंढते रहते हैं, सुबह हो जाती है, नींद नहीं आती। तो उन सब चीज़ों के लिए सबसे बढ़िया ऐसी मिट्टी का लेप जिसमें चंदन की खुशबू हो और दिमाग को शीतलता देने वाली चीज़ें हों। तो दिमाग को शीतलता देने वाली बनौषधियों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं तो दिमाग के लिए काम करते हैं। उसमें ब्राह्मी को भी मिलाया करके सिर पर लेप किया जा सकता है। तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में जिनको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, उनका सिर पर हम मिट्टी का लेप करके वो चिकित्सा करते हैं। बहुत अद्भुत चिकित्सा है। फिर दिमाग के ताज़ा के लिए सिर के स्नान होते हैं अलग अलग तरीके के, तो प्राकृतिक चिकित्सा में वो स्नानों का भी आप प्रयोग करेंगे तो दिमाग आपका बहुत अच्छा रहेगा, शार्प होगा, अच्छा होगा। कुछ आसन भी दिमाग के लिए होते हैं, जैसे शीर्षासन है, सर्वांगासन है, पादहस्तासन है। ये सब आसन भी हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए इन आसनों का भी प्रयोग दिमाग के लिए करना चाहिए। मैं समझता हूँ आपको दिमाग के लिए जो चीज़ें बताइए आप उनका यूज करेंगे। और जो विद्यार्थी हैं जिनको ज़्यादा लर्निंग करना है, ज़्यादा सीखना है, यानी विद्यार्थी की उम्र होती नहीं है, 100 बरस तक भी आदमी सीखता रहता है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को नई टेक्नोलॉजी मोबाइल आई तो बहुत सौ को तो SMS और व्हाट्सएप करना नहीं आता, लेकिन वो सब सीख गए। तो ये सब सीखने की उम्र होती है, इसलिए हम लोग सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा दिमाग ठीक रहे, हमको सब चीज़ें समय समय के साथ याद रहें, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा मदद करेगी। धन्यवाद।